तो बिग बॉस का तीसरा एपिसोड भाई बिग बॉस का चौथा एपिसोड काफ़ी ज़्यादा बोरिंग रहा। अगर इसमें थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हुआ है तो वही प्रतीक सहजपाल दिव्या अग्रवाल की लड़ाई की वजह से बस। इसके अलावा इसमें ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं था। फिर एंड में जो आपका जो टास्क हुआ वो जिसमें आपका बॉस मैन और बॉस वो वुमेन वाला जो टास्क हुआ उसकी वजह से थोड़ा सा एंटरटेनिंग हुआ एपिसोड। इसके अलावा इस एपिसोड में कुछ भी एंटरटेनिंग नहीं था, बिल्कुल बोरिंग एपिसोड था। इसको देखकर अगर आप गौर करेंगे तो इस एपिसोड में मैक्सिमम जो टाइम लिया है वो सीमा टपारिया जी का जो उनका था जो टास्क था कनेक्शन वाला उसने लिया। और ये टास्क बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था, बहुत ही ज़्यादा। इसमें समझ में नहीं आया कि आखिर इस टास्क को रखवाया क्यों था अगर ऑडियंस के बेसिस पे बात करें। लेकिन अगर आप मेकर्स के बेस पे बात करें, अगर मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनके लिए टास्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उन्होंने इस टास्क को लेकर स्क्रिप्ट लिखी। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ये पूरा टास्क था और ये टास्क स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पूरा सही ठीक ठाक हुआ भी, और जैसा मेकर्स चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। बताते हैं आखिर ये स्क्रिप्ट क्या थी और मेकर्स क्या चाहते थे, और साथ ही इस एपिसोड में दिव्या अग्रवाल का पूरा गेम भी समझ में आ गया है कि वो आखिर कर क्या रही हैं, वो चाह क्या रही हैं। और जितनी भी वो लड़ाइयाँ कर रही हैं, चाहे वो प्रतीक सहजपाल के साथ हो, आज जो उनकी लड़ाई हुई है क्या नाम है शमिता शेट्टी के साथ जो लड़ाई हुई वो, और भी बाकी जिनसे भी लड़ाई हुई है उनकी, उसका मतलब क्या है। और एक और बात, ज़ीशान खान और उर्फी जावेद इन दोनों की कनेक्शन को लेकर जो जैसे सीमा टपारिया जी के सामने जो इन्होंने बोला था ज़ीशान खान ने, उसका भी पर्दाफाश हो चुका है कि ज़ीशान खान कितने ज़्यादा सच्चे हैं और कितने ज़्यादा झूठे हैं, वो भी सामने आ चुका है। तो ये बात हम स्टार्ट करते हैं टास्क से। जो टास्क था आपका कनेक्शन वाला, इस टास्क में मतलब 3 से 4 चीज़ें एक ही चीज़ हैं जिनको लगातार बार सभी कनेक्शंस के साथ रिपीट कर रहे हैं कि आप अपने बाकी मेल्स कनेक्शंस में से आप अपने आप को कौन सी रेटिंग दोगे, हैं बाकी कनेक्शंस में से आप अपने आप को कितनी रेटिंग दोगे, आपका बॉन्ड कितना अच्छा है उसके हिसाब से रेटिंग दो, आप अपने बॉन्ड पर क्या कहना चाहोगे ये बताओ। ऐसी 5-6 सवाल उन्हें हर एक कनेक्शन से पूछे। इसका मतलब कोई लॉजिक नहीं निकलता कि आखिर ये 5 से 6 सवाल लगातार हर एक कनेक्शन से क्यों पूछे जा रहे हैं, और इससे ऑडियंस को क्या समझाना चाहते हैं। कनेक्शंस जो उनके बीच में है वो हम सबको देखने से पता चलेगा, हम लोग खुद एनालाइज करेंगे तब हमें पता चलेगा कि भाई उनका कनेक्शन कैसा है। आप ज़बरदस्ती हम पर ये बात क्यों थोपने पे लगे हैं कि हाँ भाई आपका कनेक्शन ऐसा है, ये लोग ऐसा कनेक्शन बना के चल रहे हैं, ये कनेक्शन इनका अच्छा है बुरा है फलाना है ढुमकाना है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जो ज़ीशान और उर्फ़ी का कनेक्शन हुआ था उसमें जब सीमा टपारिया ने उससे बात की थी तो उसमें ज़ीशान ने और उर्फ़ी ने एक बात कही थी, वो ये थी कि उर्फ़ी ने बात कही थी कि हम दोनों चाहे कुछ हो जाए, जब तक हम यहाँ पे हैं सीज़न के एंड तक हम दोनों एक साथ रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। इस पर ज़ीशान खान ने भी हामी भरी थी कि हाँ बिल्कुल ठीक है हम एक साथ रहेंगे। लेकिन आज ज़ीशान खान ने जब कनेक्शंस को एक्सचेंज करने का वो आया, वो क्या कहते हैं टास्क आया, तो उन्होंने उर्फ़ी को लात मार के दिव्या अग्रवाल के साथ कनेक्शन बना लिया। मतलब अगर आपको मतलब था क्या कि कुछ दिनों में आपके साथ इतना माइंड चेंज एकदम से कैसे हो गया, इस बारे में आप सोच रहे होंगे, और इसका जवाब भी इसी एपिसोड में मिला है। एंड में हम बताएंगे वो क्या है आगे चल के। इसके बाद हम बता दें तो कि इसके बाद जो बात आई वो थी प्रतीक सहजपाल और दिव्या अग्रवाल की लड़ाई की। तो वही इनकी वो लड़ाई हो रही थी खाने के ऊपर, वही ज़बरदस्ती की बातें हो रही थी जो मतलब बोरिंग लग रही है लड़ाई। इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि मतलब भाई कोई नई बात हो, लड़ाई झगड़ा कुछ हो रहा, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा। और ये बात रिधिमा पंडित ने भी कही कि भाई अब लड़ाई बोरिंग हो रही है मत करो, बहुत बोर हो चुके हैं, हम भी बोर हो चुके हैं, ऑडियंस भी बोर हो रही है, अब मत करो ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने फिर से फ्रेम चेंज किया, फिर सीमा टपारिया का दिखाया, फिर अंदर क्या लड़ाई का हुआ नहीं पता। फिर उसके बाद जो अगला फ्रेम आया अंदर का तो उसमें अक्षरा सिंह दिव्या अग्रवाल को समझा रही कि आज छोड़ो बात को ख़त्म करो शांत हो जाओ। इस पर दिव्या अग्रवाल काफ़ी ज़्यादा भड़कते हुए बोलती हैं कि चल ये ऐसे ही करता है, मुझे मत समझाओ ये वो। अरे मतलब अक्षरा सिंह के बारे में अगर मैं बताऊं तो अक्षरा सिंह काफ़ी स्वीट हैं, उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है, वो दिल की पूरी तरीके से साफ़ हैं। उनको देख कभी ऐसा नहीं लगा कि यार वो मतलब ज़बरदस्ती किसी से लड़ने के उसमें हो,
वो किसी से ज़बरदस्ती के मतलब कोई जेलस रख रही हैं या फिर उनके मन में किसी चीज़ को लेकर खटास है, कुछ भी नहीं है, ऐसा उनके मन में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। क्योंकि जो सुबह लड़ाई हुई थी अक्षरा सिंह के और स्मिता शेट्टी के बीच में, उसके क्या कहते हैं ग्लूटेन को लेके, उसमें भी कुछ इतना था नहीं कि भाई एकदम से भड़क गई हो, उन्होंने सुना दिया हो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने इस मैटर को काफ़ी शांति से ठंडे दिमाग से हैंडल किया। और स्मिता जो मतलब जो उनका नेचर है ओवर रिएक्ट करने का, चिल्लाने का, अपने आप को मतलब दिखाने का कि हाँ भाई वो घर की दादा है, वो बस भाई जो बोलेंगी वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। उस पर्सनैलिटी को ऐसे मतलब उसको क्या कहेंगे, चिथड़े कर दिया उन्होंने बिल्कुल। मतलब एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा कि भाई स्मिता के पास कोई बात हो कि वो बोले कि हाँ भाई ये बात है। बिल्कुल ऐसी धज्जियाँ उड़ाई हैं कि कुछ कहने नहीं है कसम से। अक्षरा सिंह की बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि वो पहले तो 2-3 दिन तक बिल्कुल शांत थी, और जब वो एकदम से बोली तो उन्होंने ऐसा नहीं कि एग्रेसिवली एकदम आके कि लड़ना शुरू कर दिया, गालियाँ शुरू कर दी, एक दूसरे के मुंह के पास आने लग गए, टच कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं किया। शांति से बात की, पेशेंटली सब कुछ हैंडल किया, हर चीज़ का जवाब भी अच्छे तरीके से दिया, और किच किच भी नहीं हुई। और स्मिता का मुंह भी बंद करवा दिया, उनका जो ओवर रिएक्ट करने वाली पर्सनैलिटी थी उसका भी मुंह बंद करवा दिया। ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी। और अगर अक्षरा सिंह ऐसे ही चलती रहीं तो कसम से ये बात कंफर्म्ड है कि वो शायद बिग बॉस OTT के फाइनल कंटेस्टेंट्स में से एक हों। इसके बाद हमने कल आपको बताया था कि रिद्धिमा पंडित अपनी माँ को याद करके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुई, और नेहा वसीम भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी अपने पापा को याद करके। तो ये ऐसा सीन था जिसको अगर आपने OTT पे लाइव पे देखा होगा तो आप भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए होंगे, क्योंकि ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था। लेकिन मेकर्स ने उस सीन को पूरी तरीके से कट कर दिया। उस सीन को जब मतलब अगर उस सीन को दिखाते तो थोड़ा बहुत पता चलता कि आखिर रिद्धिमा पंडित भी हैं, वो भी कुछ बोल रही हैं, कर रही हैं। और हाँ, एक और बात, रिद्धिमा पंडित के सीन्स को कट किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा एडिट किया जा रहा है। रिद्धिमा पंडित दिखाई देती हैं, अगर मेकर्स पता नहीं क्या चाह रहे हैं, रिद्धिमा पंडित के सीन्स को कट कर रहे हैं, दिव्या अग्रवाल को नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आज के एपिसोड में उन्होंने नेगेटिव दिखने वाला काम भी किया है, लेकिन उसके अलावा भी मेकर्स कोशिश कर रहे हैं कि दिव्या अग्रवाल को मैक्सिमम नेगेटिव दिखाया जा सके। रिद्धिमा पंडित के सीन्स को काटा जा रहा है, उनकी पता नहीं उनकी बातों को क्यों नहीं इतना दिखाया जा रहा है, क्या है बात, इसके बारे में पता नहीं मेकर्स के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन रिद्धिमा पंडित के सीन्स को काटने का मतलब है कि शायद मेकर्स अब ये स्क्रिप्टेड शो चला रहे हैं। वो अपने 1-2 फेवरेट कंटेस्टेंट्स हैं जो उनके जो इनको फेवर कर रहे हैं, उन्हीं को अभी आगे लेके मतलब जिताने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो कंटेस्टेंट्स है फेवरेट कंटेस्टेंट है, उनका नाम कल आया भी था काफ़ी ज़्यादा, आज सुबह भी नाम आया है। और वो इस समय में घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा उनके पास पावर है, आप समझ गए। तो हम बात करें प्रतीक सहजपाल की और अक्षरा सिंह की। ऐसा क्यों? क्योंकि जब जो टास्क दिया गया था बॉस मैन और बॉस वूमेन वाला, उसमें आपसी सहमति कही गई थी। आपसी सहमति घर वालों की हुई नहीं, तो जो आपकी सीमा टपारिया जी आई थी, उन्होंने जो अपनी रेटिंग थी उसके अकॉर्डिंग प्रतीक सहजपाल और अक्षरा सिंह को जोड़े नंबर 1 का खिताब मिल गया। बॉस मैन बॉस वूमेन बन गए और उन्हें कैप्टन बना दिया गया। लेकिन जब बिग बॉस ने स्मिता, क्या नाम है उनका, अरे हाँ भूल गया, सीमा टपारिया से पूछा कि आखिर उन्होंने अक्षरा सिंह और प्रतीक की जोड़ी को नंबर 1 पे क्यों रखा, तो उनका जवाब मतलब कोई इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं कि समझ में आए कि क्या है। उन्होंने बोला कि उनके बीच में कनेक्शन अच्छा है, वो एक दूसरे को समझते हैं, वो दिल के साफ है, वो दोनों एक दूसरे मतलब एक जैसे हैं। तो यार इससे बढ़िया तो हम अगर बात करें तो इसमें तो आपका मिलिंद गाबा और नेहा वसीम भी थी। वो दोनों तो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं, भले ही वो एक दूसरे को जानते हैं लेकिन एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है। वो एक ही प्रोफेशन है, एक ही प्रोफेशन में है, तब भी वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें कि उन दोनों के बीच की क्या मतलब जो उनका कनेक्शन है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोनों ने एक दूसरे को हमेशा, वो दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए नजर आते हैं। कभी कभार होता है कि मिलिंद नहीं दिखाई देते क्योंकि वो 1 घंटे का एपिसोड होता है, 1 घंटे के एपिसोड में वो कितना दिखाएंगे ये हम भी जानते हैं, मैक्सिमम नहीं दिखा सकते। लेकिन OTT पर देखेंगे तो नेहा वसीम के साथ मिलिंद काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद वो अक्षरा सिंह के साथ भी इंजॉय करते हैं, सभी कंटेस्टेंट के साथ वो एंजॉय कर रहे हैं, मिलकर मतलब घुल मिल कर रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मतलब फेवर जिन्हें किया वो है प्रतीक सहजपाल और अक्षरा सिंह को। क्यों किया?
क्या ये स्क्रिप्टेड था कि मतलब अक्षरा सिंह को प्रतीक सहजपाल को अब टॉप पे लाएंगी क्योंकि प्रतीक सहजपाल कंटेंट दे रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो पूरे शो का भी जो 3 एपिसोड आए हैं वो 3 एपिसोड में वो आगे रहा है तो इसलिए उसका कंटेंट देते रहो, उसको बढ़ाओ, उसके अंदर उसको और पावर दो ताकि घर में और झगड़े हो। जैसे आज सुबह हुआ भी, मतलब दिव्या अग्रवाल ने बोल दिया कि भाई होगा तो अपना, मतलब कौन है तू कैप्टन, हाँ 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 बस बाहर में गया, मैं तो नहीं कर रही काम, ऐसे लड़ाइयाँ और झगड़े हों, इसलिए अगर उन्होंने बनाया तो भाई उनका ये प्लान तो पूरी तरीके से सक्सेसफुल है। लड़ाइयाँ घर में होंगी और अब और होंगी क्योंकि प्रतीक अब धीरे धीरे एक एक करके अब सभी जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनसे काम करवाएगा, उनके ऊपर बोझ डालेगा, उनको टोकेगा, बहुत सारी बातें करेगा, पोक करेगा, तो लड़ाइयाँ होनी हैं। लेकिन मेकर्स ने प्रतीक सहजपाल और अक्षर सिंह को जो जोड़ी नंबर 1 का खिताब दिया वो साफ साफ स्क्रिप्टेड था, स्क्रिप्टेड पूरी तरीके से था, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो स्क्रिप्टेड नहीं था, वो पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड था। अगर आप एंड में देखें एपिसोड के तो जब उनसे पूछा जाता है सीमा ठपारिया जी से कि आपने क्या कहते हैं प्रतीक सहजपाल और अक्षर सिंह को क्यों जोड़ी नंबर 1 बनाया, तो उनके पास कोई भी ऐसा जवाब नहीं था कि जो हम लोगों को सेटिस्फाई कर सके कि हाँ भाई ये सेटिस्फैक्ट्री जवाब है, हाँ इसको मानते हैं कि चलो बात इन्होंने सही कही, हम लोगों को भी दिख रहा है ये बात, ऐसी कोई बात उन्होंने कही नहीं। इसके बाद जब बॉस मैन और बॉस वुमेन वाले के लिए जब वो हो रहा था कि क्या कहते हैं वो आपसी सहमति करनी थी, तो उस टाइम पर दिव्या अग्रवाल ज़ीशान खान को और उर्फ़ी जावेद को भड़का रही थी एक तरीके से कि आप जाओ प्रतीक को दबाओ, प्रतीक के अगेंस्ट बोलो, आप ऐसा ऐसा करो तो आपको मिल जाएगी पहले नंबर की जोड़ी, पहले नंबर का वो मिल जाएगा, ये वो। उसके बाद उन्होंने एक दो और कंटेस्टेंट्स को भड़काया कि ऐसे से ऐसे करो, ऐसे से ऐसे करो, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। तो मतलब उनकी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि डिवाइड एंड रूल, कनेक्शंस को डिवाइड करो, कनेक्शंस को तोड़ो मरोड़ो और प्रतीक के अगेंस्ट भड़काओ ताकि वो सब उनके फेवर में आ जाओ। जब भी उनकी प्रतीक से लड़ाई हो तो सब दिव्या का साथ दें। और ये बात एपिसोड के सबसे एंड वाले पार्ट में समझ में भी आई और उसी पार्ट में उन्होंने ज़ीशान खान को उर्फ़ी जावेद के खिलाफ भड़काया भी। दरअसल जो बाहर गार्डन एरिया होता है वहाँ पर स्मोकिंग एरिया के पास स्मोकिंग जो रूम है वहाँ पे ज़ीशान खान बैठे होते हैं अंदर, और जो स्मोकिंग एरिया के पास जो सोफ़ा है वहाँ पे दिव्या अग्रवाल, आपकी उर्फ़ी जावेद, करण निशांत और क्या नाम है उनका, अरे मुस्कान, ये लोग होते हैं। तो दिव्या बोलती है कि मतलब तुम लोग उसको बोलते क्यों नहीं हो, उसको दबाते क्यों नहीं हो, प्रतीक को दबाओ तभी तो तुम उसके ऊपर आगे हावी हो सकोगे, तुम उसके आगे होगे, दबाओगे नहीं तो वो तुम पर चढ़ता रहेगा, वो दिखाता रहेगा कि हाँ इस घर में सिर्फ मेरे पास पावर है, मैं इस घर का सब कुछ हूँ, मैं इस घर का गॉड हूँ, ये वो। और एक और बात जो इसमें ऐड करने वाली थी वो ये थी कि उन्होंने ज़ीशान को कहा, उर्फ़ी को कहा कि तुम लोगों ने बोला क्यों नहीं, उर्फ़ी तू अगर बोलती तो इसका साथ देती, तो इसके जब लड़ाई हुई थी इसका साथ देती तो इतना नहीं कर पाता प्रतीक। तो यहाँ पे अब अगर देखा जाए तो उन्होंने ज़ीशान को उर्फ़ी के खिलाफ भड़काया, क्यों, ताकि वो उसको डिवाइड कर सकें, हैं जैसा कि आज हुआ कि उसका जो ज़ीशान था उन्होंने अपने कनेक्शन उर्फ़ी को छोड़ के दिव्या के साथ अपना कनेक्शन बना लिया, दिव्या सेफ होगी, उर्फ़ी अब नॉमिनेशन के लिए अब उनके ऊपर नॉमिनेशन की एविक्शन की तलवार अटक गई। अब आज से जब नॉमिनेशन नहीं है, नॉमिनेट नहीं हुई है दिव्या अग्रवाल, तो अब देखेगा उनके बिहेवियर में कितना ज़्यादा चेंज आएगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। अभी आज कौन सा दिन है, आज है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 2 दिन और हैं। इन 2 दिनों में आप देख लीजिएगा कितना ज़्यादा चेंज आने वाला है, बहुत ज़्यादा चेंज आएगा दिव्या अग्रवाल के नेचर में। और जैसे दिव्या अग्रवाल अभी तक हमें दिखाई दी हैं, आज दिन तक उनके कनेक्शन बनने से पहले तक जो दिव्या अग्रवाल दिखाई दी, वो दिव्या अग्रवाल अगले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगी। वो बिल्कुल सिंपल हो जाएंगी, बिल्कुल शांत हो जाएंगी, वो ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं करेंगी, ज़्यादा बातें नहीं करेंगी, अपना जो काम दिया वो काम करेंगी, ताकि वो कंटेस्टेंट्स जो एक कनेक्शन है वो सभी के सच है, मतलब जो ऑडियंस है उनके सामने अच्छी बन सके, उनके सामने ये दिखा सके कि हाँ भाई मैं जो भी थी तो मैं फ्रस्ट्रेशन था, गुस्सा था, क्योंकि मेरे को प्रतीक उकसा रहा था तो इससे मैं भी रिएक्ट कर रही थी, ऐसी ऐसी बातें कर रही थी। अब पूरा सिनेरियो निकल के आने वाला है दिव्या अग्रवाल का, ठीक है।
इसके बाद एक और जो सबसे बड़ी बात पॉइंट थी इस एपिसोड में नोट करने वाली, वो ये थी कि दिव्या अग्रवाल ने अपना वुमेन कार्ड खेला कि वो मुझे घूरता है सेक्सुअली नहीं देखता, मतलब ऐसा हैरेसमेंट वाला नहीं देखता, सेक्सुअली हैरेसमेंट वाला वो घूर रहा नहीं है, उसका गुस्से वाला घूर रहा है। तो यार क्या बोलूँ मैं दिव्या अग्रवाल जी को, यार ये एपिसोड क्या है, रियलिटी शो है, लड़ाई होती है, बंदा हाथ नहीं उठा सकता, घूर तो सकता है, घूरने में तो इतना कोई मुझे लगता नहीं कि इतना मतलब कि इतना ऑफेंड होने वाली बात है, यार हर सीज़न में कोई ना कोई घूरता है। और यही बात से निशांत भी बोलते हैं, बर्फी भी बोलती है, लेकिन नहीं, दिव्या अग्रवाल जी को तो भाई मानना ही नहीं है, भाई कैसे घूर रहा है, ये मतलब है क्या। अगर मैं घूरूँ, मैं उसे गाली दूँ, मैं उसे उल्टे सीधे वर्ड बोलूँ, मैं कुछ भी बोलूँ, सही है बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही, क्योंकि वो लड़की है। लेकिन प्रतीक ने अगर उसको घूर लिया, जो कि मेरे ख्याल से अगर घूरने वाला कोई सीन होता तो बिग बॉस के मेकर से सीन दिखाते कि वो घूर रहा था, लेकिन बिग बॉस में अभी तक का जो देखा है एपिसोड में, अभी तक उसमें तो कहीं मुझे घूरता हुआ नहीं दिखाई दिया। लेकिन दिव्या अग्रवाल ज़रूर प्रतीक से चिढ़ती हुई नजर आई, जेलस होती हुई नजर आई, और ये बात समझ में आ रही थी कि हाँ कि प्रतीक कैप्टन बन गया तो उनके इतना गुस्सा आ रहा था कि भाई कैप्टन कैसे बन गया, इसको कैप्टन नहीं बनना था। उनके चेहरे पर साफ साफ ये रिएक्शन दिख रहा था। अगर आपने अभी तक एपिसोड नहीं देखा तो कल ये अभी तक तो हो चुका होगा, आप जाके देख सकते हैं वोट पे फ्री में, तो उसमें आप जाके ये बात नोटिस करिएगा कि जब क्या कहते हैं बॉस मैन और बॉस वुमेन का वो हो रहा था, कॉन्टेस्ट हो रहा था, और जैसे ही बिग बॉस ने बोला कि टॉप 1 पे जो नंबर 1 जोड़ी है वो प्रतीक सहजपाल और अक्षरा सिंह की है, दिव्या अग्रवाल का चेहरा इतना ज़्यादा जेलसी से भर गया, इतना ज़्यादा उनके अंदर मतलब गुस्सा आया कि भाई ये कैसे बन गया, इसके बनने का मतलब क्या था। और यही फ्रस्ट्रेशन निकली भी जब प्रतीक ने बोला कि अगर आपको उनके साथ काम करना है तो कर लो, नहीं करना तो मत करो। तो उससे दिव्या फिर से भड़कती हुई नजर आई, मुझे नहीं करना काम, मैं नहीं करूँगी, होने दो दोस्त। ये इतना क्यों भड़कना है यार, उसने क्या कर दिया, घूर रहा है तो तुम भी घूर लो, लड़ लो, पूछ लो भाई क्यों घूर रहा है। तो इसमें ये वुमेन कार्ड खेलने वाले के रो रहे हो भाई, हाय मर गया मुझे घूर रहा है, बोला तो भाई घूर रहा है तो उसका जवाब दो। अगर बोलते हो कि स्ट्रांग हूँ, मैंने सब कुछ किया है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ये है वो, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो आप हैं, अगर वो उसमें से कोई भी बात सही तो उसका आगे सामना करो ना, फिर रोने की क्या बात है, रो क्यों रहे हो यार, ऐसा थोड़ी ना होता। स्ट्रॉन्ग वुमेन बनते हो कि हाँ स्ट्रॉन्ग हूँ, तो स्ट्रॉन्ग कहाँ है तुम्हारी स्ट्रॉन्गनेस। अरे उसने सेक्सुअली थोड़ी ना हैरेस कर दिया तुम्हारा है, या तुम्हें गाली दे दी उसमें, उसने तुम्हारे गलते उल्टे से टच कर दिया है। और रश्मि देसाई आई थी, रश्मि देसाई के साथ सिद्धार्थ और रश्मि देसाई की कितनी लड़ाई हुई, लेकिन रश्मि देसाई ने वुमेन कार्ड नहीं प्ले किया, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग थी, वो लड़ती थी, वो खड़ी होती थी उस सिद्धार्थ के अगेंस्ट, सिद्धार्थ जो भी बोलता था उसके अगेंस्ट खड़ी होती थी। लेकिन बंदी ने इतनी जल्दी वुमेन कार्ड कभी प्ले नहीं किया कि यार घूर रहा है तो रोना धोना चालू कर दिया, ऐसे थोड़ी ना होता यार। अब पूरा एपिसोड मतलब यही था जो मैंने आपको बताया, दिव्या अग्रवाल का ये जो गेम की स्ट्रैटेजी है वो ये है कि सबको भड़काओ, सबको अलग अलग करो, सबको अपनी साइड लाओ, अपनी साइड लाने के बाद प्रतीक के ऊपर चढ़ो, प्रतीक को दबाओ, और प्रतीक को दबा के जब उससे लड़ाई करो, उससे लड़ाई करके कंटेंट लो, कंटेंट लेके फेस टाइम दो, फेस टाइम लेके फैंस बनाओ, अपनी कंट्रोवर्सीज इकट्ठा करो ताकि प्रतीक बुरा लगे, मैं अच्छी लगूँ, हम सब अच्छे लगे, हमारा ग्रुप अच्छा लगे। ये है दिव्या अग्रवाल की पूरी प्लानिंग, पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी। और दिव्या अग्रवाल का जो अभी तक हमने रूप देखा है, मतलब एग्रेसिव हैं, चिढ़ रही हैं, भड़क रही हैं, गुस्सा हो रही हैं, जल रही हैं प्रतीक सहजपाल से, अब वो थोड़ा कम होगा क्योंकि उनका कनेक्शन बन चुका है ज़ीशान खान, ठीक है। उसके बाद ज़ीशान खान अपने वर्ड्स पर नहीं टिकेगा। एक और बात, ज़ीशान खान जब मर्जी आएगा तब पलटेगा, ना वो दिव्या का सगा है, ना वो उर्फी का सगा है, और ना वो किसी और का सगा है। जहाँ पे उसे अपना फ़ायदा दिखाई देगा वो उस तरफ पलटे मार जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी एक बात मैं आपको और बताना भूल गया कि ज़ीशान खान ने दिव्या अग्रवाल को इसलिए अपना कनेक्शन बनाया क्योंकि दिव्या की और प्रतीक की लड़ाई होती है, दिव्या का कोई कनेक्शन है नहीं, तो दिव्या के कनेक्शन की जगह जो फुटेज ले जाती है वो स्मिता ले जाती है, और स्मिता बोला सॉरी, हाँ स्मिता शेट्टी, ठीक है। तो अब उनका जो कनेक्शन जो ज़ीशान हो चुके हैं, ठीक है। तब जब भी दिव्या की लड़ाई होगी प्रतीक से, ज़ीशान आगे आएंगे,
ठीक है, जीशान और दिव्या एक साथ अब फुटेज देंगे, मस्त फुटेज देंगे, प्रतीक का इस्तेमाल करके गजब की फुटेज देंगे। और यही था जीशान का प्लान, और इसीलिए उसने उर्फ़ी को छोड़ा। क्योंकि उर्फ़ी का हम देखें तो उर्फ़ी की मतलब जो अगर 24/7 लाइव देखते हैं तो उसमें उर्फ़ी का जो एक बबली नेचर वो दिखाई देता है। वो काफ़ी फ़नी है, वो किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती, वो फुल मस्त मौला है, बिल्कुल मस्ती से रहती हैं। और जब जीशान ने उनको छोड़ा तब भी उन्होंने इतना ज़्यादा टेंशन दी, थोड़ी बहुत हुई, तो उसके बाद मस्ती मजाक किया, अपने जो उनका जो मूड था उसको सही किया, एंजॉय किया, सभी जितने भी कंटेस्टेंट्स थे उसके साथ एंजॉय किया, अपनी एनर्जी को फिर से रिस्टोर किया, फिर से नॉर्मल हो गई। ठीक है, तो इसलिए जो मिक्स मैं और जो मतलब फेस टाइम है जीशान को नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उर्फ़ी इतना ज़्यादा किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करती, ना वो कोई इतना मतलब लड़ाई कर रही है, वो बबली नेचर है, बढ़िया, वो मस्ती में रहती है, अपने में खुशी रहती है, अपने को एंजॉय कर रही है। इसलिए जीशान को उससे कोई मिल नहीं रही थी फुटेज। अपने अगर वो अपने दम पर कोई फुटेज हासिल करना चाहे तो वो भी नहीं मिल रही, क्योंकि जीशान के अगेंस्ट वो किससे लड़ाई करेगा। उसको लड़ाई करने का मौका मिला प्रतीक से, वो लड़ाई भी थोड़ी देर बाद शांत होगी, थोड़ी सी फुटेज मिली। अब आज देखा जाए तो आज उसको कोई फुटेज नहीं मिली, क्योंकि उसकी कोई लड़ाई नहीं, उसकी कोई बातचीत नहीं हुई। अगर दिव्या अग्रवाल की आज जैसे लड़ाई हुई थी, स्मिता शेट्टी की लड़ाई हुई थी, तो उसमें अगर जीशान खान भी होता तो जीशान खान को भी आज फुटेज मिलती लड़ाई में। इसलिए जीशान खान ने दिव्या अग्रवाल को अपना कनेक्शन बना लिया। इसके बाद बात करें अक्षरा सिंह की और प्रतीक की जोड़ी नंबर 1 बनने की, तो इसका साफ साफ ये है कि स्क्रिप्टेड था ये शो। मतलब ये स्क्रिप्टेड था कि क्या कहते हैं, प्रतीक सहजपाल को, अक्षरा सिंह को वो जोड़ी नंबर 1 बनाना है, उनको कैप्टन बनाना है, ताकि आगे घर में लड़ाइयाँ हो और कंटेंट मिले हैं और कंट्रोवर्सीज हो और मज़ा आए। उनका टोटल जो था, उनका जो पूरा सिनेरियो था वो ये था। ठीक है, और इसके बाद जो सीमा टपारिया जी हैं, उनका आना सिर्फ वही जो स्क्रिप्ट था अभी जो हमने बताया वो स्क्रिप्ट का एक पार्ट था। इसके अलावा सीमा टपारिया का आना कोई भी मतलब का नहीं था, बिल्कुल बेमतलब था। इसके बाद रिद्धिमा पंडित के सीन्स को कट किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा कट किया जा रहा है, और क्यों किया जा रहा है इसके बारे में नहीं पता। इसका जवाब तो सिर्फ अब मेकर्स ही दे पाएंगे कि आखिर वो क्या चल क्या रहा है उनके दिमाग में। क्या वो शो को एक तरीके स्क्रिप्टेड बना रहे हैं। रिद्धिमा पंडित के सीन्स को काट दिया जबकि वो इतना इमोशनल सीन था कि मतलब देख के कोई बंदा रो देगा, या उसकी आंखों में आंसू तो आ जाएंगे, इतना तो है, इतना इमोशनल था। लेकिन मेकर्स ने उस सीन को काट दिया। अब चलो ये बात मानते हैं कि भाई काफ़ी लोग 24/7 देखते हैं, ठीक है, लेकिन हम जैसे बंदे हैं और भी हम जो ऑफिशियली वर्क करते हैं, अपना जिनको टाइम नहीं मिल पाता, वो 24/7 लाइव कैसे देखेंगे। अब उनको अगर ये सीन देखना था तो वो अब वेट कर रहे होंगे क्या एपिसोड में ये सीन दिखाया जाएगा, और हम भी श्योर थे कि एपिसोड में सीन दिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मेकर्स ने क्यों नहीं किया, क्या उन्हें ये सीन ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, या फिर उनको इस सीन से ज़्यादा कोई मतलब अहम चीज़ मिली, कोई अहम पोल मिला पार्ट कि जिसको उन्होंने अब इस एपिसोड में दिखाना सही समझा, इसके बारे में तो मैं समझ में नहीं आया। बल्कि उस सीमा टपारिया जी के जो उनके जो था टास्क था, जो उसको इतना लंबा खींचा, उसको इतना लंबा खींचने की ज़रूरत भी नहीं थी, और थोड़ा बहुत करते, थोड़ा जल्दी जल्दी कर कर आके ख़त्म करवा देते, इतना ज़्यादा लंबा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा अब इस शो में अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन पे आऊँ तो इसका कंक्लूजन ये था कि दिव्या अग्रवाल की जो गेम की स्ट्रेटजी है वो सामने आ चुकी है। सबको तोड़ना है, फोड़ना है, सारे कनेक्शंस को तोड़ के अपनी साइड मिलाना है, अपना एक ग्रुप बनाना है जो प्रतीक के अगेंस्ट खड़ा हो, क्योंकि प्रतीक जम के फुटेज ले रहा है, जम के अच्छा दिख रहा है, दिव्या अग्रवाल नेगेटिव आ रही है, इसलिए अब प्रतीक को नेगेटिव दिखाना है और दिव्या को अपने आप को पॉजिटिव दिखाना है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जीशान खान चाहता है कि उसको भी फुटेज मिले, क्योंकि उसको पिछले 3 दिन में बिल्कुल फुटेज नहीं मिली। कल के एपिसोड में फुटेज मिली क्योंकि उसकी लड़ाई हुई प्रतीक सहजपाल से, इसलिए उसने कनेक्शन आज चेंज करके उर्फी जावेद की जगह दिव्या अग्रवाल को अपना कनेक्शन बनाया, और ये साफ साफ आज के एपिसोड को देखने के बाद समझ आ गया। तीसरी बात ये थी कि जो अक्षरा सिंह और प्रतीक सहजपाल को जोड़ी नंबर 1 बनाया गया, जो बॉस मैन और बॉस वुमन बनाया गया, ये सब स्क्रिप्टेड था। सीमा टपारिया जी का आना स्क्रिप्टेड था। मेकर्स का ये पूरा था कि वो जानकर इस मतलब जो आपके प्रतीक सहजपाल को कैप्टन बनाना चाहते थे ताकि वो कैप्टन बने, और उसके बाद क्या कहते हैं जो लड़ाइयाँ घर में बहुत ज़्यादा बढ़े। इसके बाद जो एक और पॉइंट समझ में आया वो ये कि अक्षरा सिंह अब धीरे धीरे खुल रही हैं, वो सबकी अब बैंड बजाएंगी,
बैंड बजाने के साथ साथ वो इतनी सिंपलिसिटी से के साथ वो बैंड बजाएंगी सबकी, इतनी अच्छी तरीके से कि मतलब उनको जवाब देंगे कि वो सामने वाला बंदा फ्रस्ट्रेट भी नहीं होगा, चिल्लाएगा भी नहीं, और उसका बैंड बज जाएगा, उसकी बेइज्जती हो जाएगी, उसका मुंह बंद हो जाएगा, जैसे आज स्मिता शेट्टी के साथ हुआ। ठीक है। और इसके बाद रिद्धिमा पंडित के सीन्स को काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है, क्या मतलब है इसका नहीं पता, क्योंकि वो भी घर में अगर आप 24/7 में देखा तो वो भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं, लेकिन एपिसोड्स में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाया जा रहा है। ये था पूरा इस आज के एपिसोड का कंक्लूजन। आपका हमारे इस कंक्लूजन पे, हमारे जो रिव्यूज़ पे आपको क्या कहना है, क्या नहीं, आपको हमारा रिव्यू कहीं गलत लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हमारी कोई बातें गलत है तो उसके अगेंस्ट में आप हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ हमारी ये बात गलत है, ऐसा नहीं था, ऐसा हुआ था, इसका मतलब ये नहीं था। तो हमें अच्छा भी लगेगा, हम भी जानेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं हमारे रिव्यू के बारे में, आप क्या समझ रहे हैं, आपकी क्या थिंकिंग चल रही है, आपके क्या एनालिटिक्स चल रहे हैं इस पूरे एपिसोड को लेके, इस पूरे सीज़न को लेके। और अगर आप चाहते हैं कि हम बिग बॉस की और इसी तरीके की बिग बॉस OTT की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपसे मिस ना हो बिग बॉस OTT के हर लेटेस्ट अपडेट।